डॉक्टर्स, जब कोई पुरुष रोगी आपको ये शिकायत करता है कि मेरी काम शक्ति कम हो गई है, तो आप क्या करते हैं? हमारा मानना है कि ज़्यादातर आयुर्वेद डॉक्टर्स तुरंत सोचते हैं कि इस पेशेंट को मैं कोई वाजीकरण औषधि दूंगा। वाजीकरण औषधि काम शक्ति बढ़ाने वाली औषधियाँ होती हैं आयुर्वेद में, इनको वृक्ष औषधियाँ भी कहते हैं। तो संभव है कि आप सोचें कि मैं इस पेशेंट को कोई वाजीकरण औषधियाँ दूँ। हो सकता है आपके माइंड में आए कि मैं कपिकच्छु दूँ, या फिर अश्वगंधा दूँ, या शिलाजीत दूँ, या कोई और हो सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि ये काफ़ी नहीं है। क्यों? इस सेशन में हम लोग इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि काम शक्ति की कमी जब किसी पुरुष में होती है तो उसका ट्रीटमेंट वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिकली किस प्रकार से किया जाना चाहिए आयुर्वेद से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको, जैसे पेशेंट आपको बोलता है कि मेरी काम शक्ति जो है कम हो गई है या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो आपको उस पेशेंट के साथ गहराई से बात करनी है और काम शक्ति में होने वाली कमी का कारण ढूंढने की कोशिश करनी है। और आपको बता दूं कि आज के ज़माने में काम शक्ति की कमी का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। तो ज़्यादातर लोग जो 40 साल से नीचे की उम्र के हैं, इवन 45 साल तक, जो आपको आके बोलते हैं ना कि हमारी काम शक्ति कम होती जा रही है, तो आप देखिएगा इन लोगों को, इन पुरुषों को, इनके माइंड में कहीं ना कहीं टेंशन होती है, चिंता होती है, उदासी होती है, डिप्रेशन होती है, वगैरह वगैरह। तो आप करेंगे क्या? ऐसे पेशेंट्स को आप कपिकच्छु दे दीजिए, घन टैबलेट दे दीजिए, चूर्ण दे दीजिए, अश्वगंधा देना है उसका चूर्ण दे दीजिए, घन टैबलेट दे दीजिए, शिलाजीत दे दीजिए, जो भी आपको उचित लगता है आप दीजिए। लेकिन साथ में ये देखिए कि इस पेशेंट को अगर माइंड में मेंटल स्ट्रेस है तो मेंटल स्ट्रेस कम करने वाली दवाई दीजिए। आप मंडूक पढ़नी दे सकते हैं, चूर्ण दे सकते हैं, या उसकी घन टैबलेट आती है वो दे सकते हैं, या फिर आप शंख पुष्पी दे सकते हैं, फिर उसका भी चूर्ण आता है, और या घन टैबलेट दे सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मी दे सकते हैं, ब्राह्मी का चूर्ण दे सकते हैं, घन टैबलेट। इन तीनों में से कोई एक दे दीजिए ना, जो कि टेंशन कम करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, बात टेंशन से ज़्यादा है, इसको सिर्फ मानसिक तनाव नहीं है, इसको चिंता हो गई है, और दोनों में अंतर क्या होता है? जब आपको किसी चीज़ के कारण तनाव होता है, स्ट्रेस फील होती है, लेकिन ओवरऑल आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो आपको मेंटल स्ट्रेस, यानी पेशेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई पेशेंट सोचता है कि भविष्य में ज़रूर कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, यानी जब वो ऐसा सोचता है कि भविष्य में कुछ बहुत गलत हो जाएगा, तो उसको एंजाइटी है, चिंता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में सिर्फ मंडूक पढ़नी या शंख पुष्पी या ब्राह्मी देने से काम नहीं चलेगा। इनके साथ आपको एक कोई मेडिसिन और ऐड करनी पड़ेगी। आप तगर दे सकते हैं, या आप जटामांसी दे सकते हैं, और आप चाहें तो अश्वगंधा दे सकते हैं। तो दो ग्रुप हो गए ना। पहला ग्रुप है मेंटल स्ट्रेस है, तो आप देंगे मंडूक पढ़नी या शंख पुष्पी या ब्राह्मी। लेकिन अगर साथ में चिंता भी है तो आप दे सकते हैं साथ में तगर या जटामांसी या फिर अश्वगंधा। लेकिन अगर आपके पेशेंट को डिप्रेशन है तो फिर आप कौन सी दवाई देंगे? हमारा मानना है कि आप ऐसे पेशेंट्स को ज्योतिषमती दे सकते हैं। आपकी इच्छा है आप ज्योतिषमती तेल दे दीजिए 5-5 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार शहद में, या आप चाहें तो ज्योतिषमती घन टैबलेट आती है, वो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। या आप कोई और दवाई, जैसे एक गंडीर आती है, तो गंडीर की का चूर्ण दे सकते हैं, या फिर घन टैबलेट दे सकते हैं। ये ग्रुप है पहले वाला। और अगर आप काउंट करेंगे ना, आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं,
जिनको काम शक्ति की कमी होती है। तो सबसे बड़ा ग्रुप यही है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी है इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने की। तो आप काम शक्ति बढ़ाने वाली वाजीकरण औषधियों में से कोई कपिकच्छु, शिलाजीत, अश्वगंधा में से कोई दे दीजिए। और फिर मेंटल स्ट्रेस है तो उसकी दवाई दीजिए, चिंता है, एंग्जाइटी तो उसकी दीजिए, और डिप्रेशन तो उसकी दीजिए। तो ये हो गया पहला ग्रुप। अब मान लो पेशेंट कहता है नहीं मुझे काम शक्ति में कमी है लेकिन टेंशन तो है नहीं, तो फिर देखिए इसको कोई और बीमारी तो नहीं है। और क्या हो सकता है? आजकल एक बीमारी बहुत कॉमन हो गई और वो है हाइपोथायराइडिज्म, जिसको अंडर एक्टिव थायराइड कहते हैं। कहीं देखिए इसको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, उसकी पहचान क्या है? TSH बढ़ जाता है और T3 T4 या तो नॉर्मल होते हैं या कम हो जाते हैं, यानी थायराइड को जितना काम करना चाहिए वो नहीं करता। और अगर ऐसी बात है तो पहला जो मैंने आपको बताया काम शक्ति बढ़ाने वाली वाजीकरण औषधियाँ, उनके साथ साथ आप थायराइड को थोड़ा स्टिमुलेट करने वाली कोई औषधि दे दीजिए। आप गुग्गलू दे सकते हैं, या ब्राह्मी दे सकते हैं, या भल्लातक दे सकते हैं, या इनसे बनी हुई एक टैबलेट आती है गुग्गलू और ब्राह्मी से बनी, थायरिन टैबलेट है, वो दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने क्या रूट कॉज पकड़ लिया। भाई पेशेंट कहता है कि और भी बोलेगा कुछ, वो सिर्फ इतना ही नहीं बोलेगा कि मुझे काम शक्ति की कमी है। वो बोलेगा साहब मुझे आलस रहता है, कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, हमेशा नींद आती है, मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है, भूख नहीं लगती है, ठंड बहुत लगती है। तो आप समझ जाइएगा कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और साथ साथ वो कहता है मेरी काम शक्ति में कमी है। तो आपको क्या करना है? आप उसका थायराइड प्रोफाइल करवाइए, और अगर आपको लगता है TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 नॉर्मल है या कम है, तो आप थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली दवाइयाँ प्लस वाजीकरण दवाइयाँ, कपिकच्छु, शिलाजीत, अश्वगंधा में से कोई, या कोई और अगर आपको इसके ऊपर भरोसा है, मूसली दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ये हो गया दूसरा ग्रुप। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट को आप पता नहीं चलता इसको है क्या, टेस्ट सारे करवा लेते हैं, पता नहीं चलता, तो फिर आपको 2 टेस्ट करवाने चाहिए। 2 टेस्ट करवाने चाहिए। एक करा लीजिए टेस्टोस्टेरोन, ये ब्लड का टेस्ट होता है, और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन। तो अगर पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन कम हो या फिर प्रोलैक्टिन बढ़ जाए तो इससे भी काम शक्ति में कमी आती है। तो अगर तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो रहा है तो फिर तो आपका अश्वगंधा जो आप वो वाजीकरण औषधि दे रहे हैं, या कपिकच्छु दे रहे हैं, या आप शिलाजीत दे रहे हैं, उससे तो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। उसके साथ आप एक ज्योतिषमती ऐड कर सकते हैं, तो इससे संभावना है कि वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए दवाइयाँ अलग हैं। उसे कम करने के लिए, बढ़े हुए प्रोलैक्टिन को कम करने के लिए भी दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन 2-3 दवाइयाँ मैं यहाँ बता सकता हूँ। ऐसे पेशेंट्स को आप दे सकते हैं ज्योतिषमती, ऐसे पेशेंट्स को आप दे सकते हैं कपिकच्छु, और साथ में दे सकते हैं आप बिल्व पत्र। तो इनमें से कोई एक दवाई आप दे सकते हैं अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। अब इसके बाद एक और बड़ा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, जिनमें कोई बीमारी कुछ नहीं होती, लेकिन उनका लाइफस्टाइल गलत होता है। ये लोग पूरी नींद नहीं कर पाते। मान लो एक हेल्दी आदमी को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, तो ये 4 घंटे ही सोते हैं, नींद ही पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को भी काम शक्ति में कमी आ सकती है। तो इनका ट्रीटमेंट आपने क्या करना है? भाई उनको बोलिए जब पूरी तरह सोइए जाके भाई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देर तक जगते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं। इनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। भले ही उसके बाद ये 6 घंटे सोए, लेकिन नेचर के मुताबिक ये ठीक से नहीं चल रहे, तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है काम शक्ति। इनको बोलिए भाई रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे जग जाओ, 6 बजे जग जाओ, लेकिन 4 बजे जग जाओ, लेकिन रात को 10 बजे सो जाओ। तो ये वाला ग्रुप है। एक और ग्रुप है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दारू बहुत पीते हैं,
और दारू पीने वालों को भी काम शक्ति में कमी हो सकती है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या करना है? वाजीकरण औषधियाँ दीजिए, साथ में बोलिए भाई दारू पीना बंद कर दीजिए। अब आप पूछ सकते हैं कि छुड़ाने के लिए कुछ है? तो छुड़ाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे जातिफल है और तगर है, पारसी की बनी है, या इनसे बनी एक डी एल्को टैबलेट आती है, वो आप दे सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर दारू पीने वाले लोगों में काम शक्ति कम होगी तो वाजीकरण औषधियों के साथ आपको इस तरह की दारू छुड़ाने वाली औषधियाँ, अल्कोहल छुड़ाने वाली औषधियाँ देनी होगी। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो ऐसे लोगों का तंबाकू छुड़ाइए, उनको बोलिए बंद कर दीजिए। अगर नहीं बंद करता उनको बोलिए आप जाइए। जब आप बात ही नहीं मानेंगे तो किस बात के लिए दवाइयाँ दी जाए? क्योंकि ऐसे पेशेंट को आप वाजीकरण औषधियाँ देते रहिए, कभी कच्छू दीजिए, शिलाजीत दीजिए, अश्वगंधा दीजिए, मुसली दीजिए, वो 10 कदम आगे जाके 10 कदम पीछे आने वाली बात है। तो फ़ायदा क्या? उनको बोलिए भाई या तो आप सिगरेट छोड़िए और या फिर आप इलाज मत करिए। इसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं, वो कई बार लोग छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए एक दवाई बताता। एक दवाई होती है सहदेवी। सहदेवी तो वैसे तो पेशाब की बीमारियों के लिए देते हैं। किसी को पेशाब में पथरी हो गई है, पेशाब कम बनता है, पेशाब ज़्यादा लाना है, ठीक है, उस तरह की बीमारियों में ये सहदेवी देते हैं और बड़ी अच्छी दवाई है। लेकिन सहदेवी में रिसर्च, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ और देखा गया कि अगर सहदेवी का जो चूर्ण है 3 से 6 ग्राम दिन में पेशेंट को खिलाया जाए, थोड़ा थोड़ा करके मुंह में रखा जाए, यानी 9 से 18 ग्राम दिन में थोड़ा थोड़ा रखेंगे, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की सिगरेट पीने की इच्छा कम होती जाती है। अब समस्या ये है कि चूर्ण ऐसे कैसे आदमी रखेगा? तो एक इसका समाधान यह है कि एक सहदेवी घन टैबलेट है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई सहदेवी घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लेते जाओ साथ में, या फिर उसके टुकड़े कर लो, एक टैबलेट के 4 हिस्से कर लो और मुंह में एक एक टुकड़ा रखो, चूसते रहो। तो ये हो गया वो ग्रुप जिनको मैंने कहा कि सिगरेट या तंबाकू इस्तेमाल करने से होता है। अब एक ग्रुप और है, ये ग्रुप होता है आलसी ग्रुप। ये शारीरिक जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम करते हैं, नहीं करते, बैठे रहते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि मोटे भी हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा ग्रुप है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिव नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये आपको पहले पूछना है पेशेंट को, भाई आप फिजिकली एक्टिव हो कि नहीं, और अगर वो कहता है नहीं हो तो आप बोलिए कि इलाज कराने से पहले भैया पहले 1 महीना सैर करके आना, रोज 1 घंटा, फिर बात करना है। अगर उससे काम शक्ति बढ़ जाती है तो पेशेंट को इनकरेजमेंट मिलेगी ना, उसके बाद आप काम शक्ति बढ़ाने वाली औषधियाँ दे दीजिए। और जो मैंने बताई पहले जो औषधियाँ हैं उनके साथ आप ज्योतिषमती दे सकते हैं, साथ में जातिफल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा ग्रुप हो गया। मैंने पहला ग्रुप आपको कौन बोला? पहला ग्रुप बोला था ऐसे लोग जिनको मेंटल स्ट्रेस है। मैंने दूसरा ग्रुप क्या बोला कि ऐसे ग्रुप जिनको थायराइड की बीमारी, ऐसे लोग, या टेस्टोस्टेरोन कम है या प्रोलैक्टिन कम है। और तीसरा बोला ऐसे लोग जो बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, दारू बहुत पीते हैं, या फिर उनको नींद नहीं पूरी आती है, तो या मोटापा है, ये तीसरा ग्रुप। अब चौथा ग्रुप एक और लोगों का है, कुछ पुरानी बीमारियां हैं, अगर किसी को वो होगी तो उससे भी काम शक्ति कम हो सकती है। और इनमें जो सबसे बड़ी बीमारी आज के युग में है वो डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ होने से कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो काम शक्ति में कमी आती है। हाई ब्लड प्रेशर है। अब हाई ब्लड प्रेशर से भी काम शक्ति कम होती है, और हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ खास करके एलोपैथी में दी जाती हैं, और आयुर्वेद की भी एक दवाई है सर्पगंधा, तो ये काम शक्ति कम करते हैं। तो हाई बीपी भी कम करेगा, उसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ भी कम करेंगी। या किसी को दिल की बीमारी है, ठीक है, दिल की बीमारी है, या फिर किसी को किडनी की बीमारी है, किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर है, ये सारी बीमारियाँ जो हैं अगर किसी को है तो इनसे भी काम शक्ति में कमी आ सकती है। तो आपको क्या करना है? तो अब
ऐसे लोगों को भी ज़रूरत होती है, तो उनकी इन बीमारियों को अच्छे से मैनेज करिए या करवाइए। जो कुछ आप कर सकते हैं वो खुद करिए, जो नहीं कर सकते दूसरे डॉक्टर्स जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे करवाइए, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ और छोटे मोटे कारण हैं जो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। एक एजिंग कारण है, छोटा मोटा तो नहीं है, बड़ा कारण है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं तो उसके कारण यह हो जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चीज़ होती है कि आर्टरीज जो होते हैं, जो पिनाइल आर्टरी होती है ना, जो लिंग की जो आर्टरी है जहाँ से ब्लड सप्लाई होती है, वो अंदर से बंद होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या करेंगे, अब आर्टरी में जो कुछ इकट्ठा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राई, उसको खोलने के लिए, कम करने के लिए कोई दवाइयाँ आयुर्वेद में जैसे लेखन दवाइयाँ आती हैं, भल्लातक है, या फिर क्या है ये रसोन, क्या बोलते हैं उसको, लहसुन, वो दे सकते हैं, कलौंजी दे सकते हैं, दालचीनी दे सकते हैं, चित्रक है, गुगलू है, इनसे ये कोई ऐसी दवाई दे सकते हैं। इनसे बनी एक रेप्लैक टैबलेट है, वो भी दे सकते हैं, लेकिन वाजीकरण औषधियाँ साथ में आपको देनी होगी। एक ग्रुप और है, और ये भी आजकल काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। अगर किसी में विटामिन B12 की कमी है और विटामिन D की कमी है तो इससे भी काम शक्ति में कमी आ सकती है, तो इसको पूरा कर लीजिए। और धूप, विटामिन D की कमी पूरी करनी है तो धूप में बिठाइए, या विटामिन D जो मिलता है वो बोलिए लेने के लिए उसके पैकेट्स आते हैं। B12 जो है उसका खाना अच्छा करिए, और नहीं तो फिर विटामिन B की जो एलोपैथिक डॉक्टर्स के थ्रू कोई गोलियां होती है वो दे सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल यानी नर्व्स की बीमारियां होती हैं। मान लो किसी की कमर में चोट आ गई तो वहाँ से जो आगे नसें जाती हैं लिंग में वो डैमेज हो गई, या लिंग के जो नसें हैं वो दब गई या कमज़ोर हो गई, तो उससे भी ऐसा हो सकता है। और कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे मैंने पहले क्या बोला कि हाई BP के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं ना, वो खास करके काम शक्ति में कमी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अभी आपको जो बताना था डॉक्टर्स वो बता दिया है कि काम शक्ति की कमी होने पर आप जो अश्वगंधा देते हैं, कपिकच्छु, शिलाजीत देते हैं, वो ज़रूर दीजिए। वाजीकरण औषधि आयुर्वेद में ये बताई हैं। लेकिन आप हर एक पेशेंट के साथ गहराई से बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि इसको आखिर क्या है जिसके कारण काम की शक्ति कम हुई है, और उसको भी मैनेज करिए। कुछ ज़रूरी नहीं है उसको मैनेज करने से काम शक्ति उसकी पूरी तरह ठीक ही हो जाएगी, लेकिन सुधार हो सकता है। लेकिन और आप एक वैज्ञानिक तरीके से इलाज तो कर सकते हैं। तो ये जो सेशन था लंबा हो गया, 18 मिनट से ऊपर चला गया, लेकिन ज़रूरी था। बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके लिए कह रहे थे, आम लोग भी बोलते हैं, और डॉक्टर्स तो क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं, मैंने जो बोला है इसमें से जो उनको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन आम लोगों को मैं फिर एक बार बोलूँगा, मैंने जो बोला आप उसके आधार पे दवाई शुरू करेंगे ऐसा नहीं है। इलाज तो आपको किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर से ही करवाना है। बस इतना याद रखिए और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।